बहुत सारे लोगों को लगता है मसल अप बहुत हार्ड स्किल है, बट माय डियर फ्रेंड, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्योंकि मसल अप सीखने के लिए सबसे जरूरी इसकी टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फिर आप भी मसल अप को उतना ही इजीली करने लग जाएंगे जितना इजीली और लोग करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आसानी से समझने के लिए इसे हम 4 स्टेप में सीखेंगे। नंबर 1 स्विंग मूवमेंट, नंबर 2 पुलिंग मूवमेंट, नंबर 3 पुशिंग मूवमेंट एंड फाइनल स्टेप में पुल टू पुश ट्रांजिशन को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको स्विंग प्रैक्टिस करना है। अब आपको लग रहा होगा स्विंग से मसल अप कैसे होगा, बट माय डियर फ्रेंड 60% मसल अप आपका स्विंग से ही कंप्लीट हो जाता है। वो ऐसे दोस्तों, एक अच्छी स्विंग से बार के ऊपर आपके बॉडी में एक मोशन जनरेट होता है जो आपकी बॉडी को पुल मूवमेंट से पुश मूवमेंट तक ले जाने में मदद करता है। तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देखें। सो गाइज, इसे हम लो बार में प्रैक्टिस करेंगे पहले, उसके बाद हाई बार में जाएंगे। तो लो बार में किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले इस तरह से बैठ जाएं, एल शेप में पैरों को इस तरह से रख लें। अब आपने क्या करना है, पूरे बॉडी का स्विंग आगे की तरफ लेके जाना है, इस तरह से चेस्ट निकालते हुए, और पीछे जाते वक्त हाथों को सीधे करना है। इस तरह से आपने हाथों को सीधे करना है। इस स्विंग को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें, रेडी। यहाँ पर चेस्ट निकालना आगे और पीछे हाथों को सीधा करना है। सो गाइज, अब हम हाई बार में किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो ध्यान से देखें। आगे जाते वक्त आपने लॉक करना है और चेस्ट को निकालना है, पीछे जाते वक्त हाथों को सीधे रखना है इस तरह से। इस तरह से आगे लेके जाना है और पीछे आते वक्त हाथों को सीधे करते हुए हुक बनाना है इस तरह से। इतना होने के बाद अब आपने स्विंग को धीरे धीरे पीछे से ऊपर लेके जाने की कोशिश करना है। सेकेंड स्टेप, पुलिंग मूवमेंट। अब क्योंकि दोस्तों मसल अप में आपको अपनी बॉडी वेट को बार के ऊपर लेकर जाना होता है, इसलिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ का पता कैसे लगेगा? आपकी पुलअप से। क्लीन पुलअप किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है वो एक बार ध्यान से देखें। एक क्लीन पुलअप आपने ओवर ग्रिप से किस तरह से करना है ध्यान से देखें। रेडी, ये आपका एक क्लीन पुलअप हो गया। इतना आपने प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले हम लो बार में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आपने ग्रिप बना लेना है और अब आपने यहां से एक क्लीन चिन अप प्रैक्टिस करना है पैरों की मदद से। तो गाइज, पुलअप करते समय एक चीज का ध्यान रखना है आपने, पुलअप को आपने स्पीड से, जितना स्पीड से आप खींच सकते हैं उतना स्पीड से लेकर जाएं। पहले चिन को ऊपर लेके जाएं, उसके बाद चेस्ट में और उसके बाद एब्स में टच करने की कोशिश करें। जब आप एब्स तक पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मसल अप को पुल करने में। इसे आप पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, पुशिंग मूवमेंट। सो गाइज, अब आपने पुलिंग के बाद पुशिंग मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है, जिससे आप बार के ऊपर दोनों हाथों में अपने बॉडी का वेट आसानी से बैलेंस कर सको और अपने बॉडी का वेट बार के ऊपर आसानी से लेके जा सको। सबसे पहले हम लो बार में प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। इस तरह से बार के ऊपर हम बार डिप को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इस तरह से जंप कर लें। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पूरा नीचे जाना है बार डिप के लिए और अप करना है। ध्यान रहे, शॉर्ट डिप नहीं करना, आपने यहां से पूरा स्लो रिदम के साथ जाएं और पूरा ऊपर करना है। तो गाइज, इस तरह से आपने फुल रेंज ऑफ मोशन को यूज करना है और जितना स्लो हो सकता है, जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप लगा सकते हैं उतना मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपने लगाना है और हाथों से फुल रेंज ऑफ मोशन में जाना है। हाई बार के ऊपर आपने किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। अगर आपके पास पार्टनर है तो पार्टनर के सपोर्ट से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो इस तरह से आप हैंग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्विंग लें। स्विंग के बाद आपने क्या करना है, ऊपर फेंकना है पैर को और इस तरह से हैंग हो जाना है ऊपर जाने के लिए। तो गाइज, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्लो रिदम के साथ जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाके डिप को प्रैक्टिस करना है। इससे आपका बैलेंस भी इंप्रूव होगा, साथ ही साथ आपका जो मसल अप में पुशिंग मूवमेंट है वो भी डेवलप हो जाएगा। इसमें भी आप पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं गाइस। इस तरह से आप हाई बार में भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास लो बार नहीं है तो। अगर इस तरह से आप ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प दे सकते हैं अपने पार्टनर को। रेडी, अप, हाँ, ओके, डाउन।
डिप अप। और डिप में इस तरह से आप अपने पार्टनर को हेल्प दे सकते हैं। धीरे धीरे हेल्प को छोड़ देंगे आप, उसके बाद सेल्फ डिप करने देंगे। बढ़ते हैं फोर्थ यानी फाइनल स्टेप में, ट्रांजिशन यानी पुल मूवमेंट से पुश मूवमेंट में जाने के बीच में जो मसल इन्वॉल्व होते हैं आपके बॉडी के, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है। इससे पहले हमने पुल मूवमेंट एंड पुश मूवमेंट में इन्वॉल्व होने वाले मसल को इजीली ट्रेन कर लिया है। अब आपने बीच का जो गैप है, ट्रांजिशन यानी पुल से पुश में जाने के बीच में जो मसल है, उनको कैसे प्रैक्टिस करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप इस तरह से लो बार में आ जाएं और ऊपर चढ़ जाएं इस तरह से। अब आपने यहाँ से नेगेटिव डाउन होना है, नेगेटिव मसल अप करना है। इस तरह से पूरा टच करते हुए जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। अब यहीं से सीधा पैरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपने दोनों हाथों से यूज करना है। अब यहाँ जाके आपने हल्का सा चेस्ट को अप करना है और पुश करना है। पहले नेगेटिव कंप्लीट होने के बाद अब आपने ऊपर की तरफ पुल करना है, पूरा पुल करना है। पैरों की मदद ले सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लो बार में कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद हाथों को शिफ्ट करना है और चेस्ट को आगे की तरफ इस तरह से पुश कर देना है। इसको इजीली प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप नेगेटिव को प्रैक्टिस कर लें, पूरा नेगेटिव जितना हो सकता है स्लो, और हाथों को सीधा। पहले नेगेटिव को प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप मसल अप को प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आप पैरों की मदद ले सकते हैं, बट आपने पूरा स्ट्रेंथ हाथों का यूज करना है यहाँ पर। इतना करने के बाद आप इसे हाई बार में प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव मसल अप से। सेम आपने टर्न करके ऊपर चढ़ जाना है और अब आपने क्या करना है, यहाँ से डिप करते हुए नेगेटिव मसल अप यहाँ पर होल्ड करते हुए इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेना है। तो गाइस इसे कंटिन्यू आप 6 से 10 बार प्रैक्टिस करें। नेगेटिव आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए आप पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से, ध्यान से देखें, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप ऊपर जाने के लिए पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप रेजिस्टेंट बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए। उससे इजी हो जाएगा, आपको पुल मिलेगा और आप इजीली इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको हटा दें। सो गाइज, अब आपने पार्टनर के साथ फुल मसल अप की प्रैक्टिस करनी है हेल्प के साथ। डाउन होते वक्त सेल्फ डाउन हुए। एक बोनस टिप्स है गाइज, स्टार्टिंग में आप अपने पैरों को हल्का सा हुक और थोड़ा सा बैंड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा मसल अप करने के लिए। सो गाइज, अब आपने फाइनल मसल अप अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट के दौरान आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पुल करते हुए पहले ही हाथों को बेंड ना करें और पैरों को पीछे की तरफ बेंड ना करें। बार में जंप लेते हुए बैलेंस के साथ आगे स्विंग लें, पीछे स्विंग को पूरा आने दें और उसी स्विंग को यूज करते हुए राउंड में पुल करें। पैरों को सामने रखते हुए हल्का बेंड या एल शेप में लेकर जा सकते हैं। पुलिंग स्विंग खत्म होने के बाद हाथों की ग्रिप को चेंज करते हुए चेस्ट को आगे बार से आगे लेकर जाएं और पुश करते हुए अपना पहला मसल अप कंप्लीट करें। तो गाइज, अब आप इन सारे पॉइंट को एक साथ प्रैक्टिस करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।